टाटा एंड महिंद्रा इंडिया की दो प्राउडेस्ट कंपनी, दोनों ने अपनी अपनी नई एसयूवी को इसी महीने लॉन्च किया है। टाटा ने कर्व को 7 अगस्त को रिवील किया, जबकि महिंद्रा ने थार रॉक्स को 15 अगस्त को रिवील किया। कर्व आईसी वर्जन की प्राइस सामने नहीं आई, जबकि थार रॉक्स की टॉप वेरिएंट्स की प्राइस सामने आना बाकी है। बेशक कर्व एंड थार रॉक्स दोनों एसयूवी डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट है, लेकिन दोनों के बेज वेरिएंट्स एंड दोनों के टॉप वेरिएंट्स की प्राइस में 1-2 लाख का ही डिफरेंट रहने वाला है और सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स में बहुत सिमिलरिटी है। तो स्टार्ट करते हैं टाटा कर्व एंड थार रॉक्स की कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन से। टाटा कर्व में फर्स्ट इंजन मिलता है 1.2 लीटर टर्बो रिवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन, 120 PS पावर एंड 170 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कर्व में इस पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है, जबकि थार रॉक्स में फर्स्ट इंजन 2 लीटर टर्बो GDI-M स्टार्लिन पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 161 PS पावर एंड 330 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 176 PS पावर एंड 380 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ रॉक्स में 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। टाटा कर्व में सेकंड नंबर पेट्रोल इंजन बिल्कुल नया है। कर्व से टाटा ने इस इंजन को इंट्रोड्यूस किया है। कर्व का यह न्यू 1.2 लीटर हाइपरियन टर्बो GDI पेट्रोल इंजन 125 PS पावर एंड 225 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ कर्व में 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। थार रॉक्स में एक ही पेट्रोल टर्बो इंजन मिलता है, जबकि कर्व में 2 टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है। टाटा कर्व में 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन 117 PS पावर एंड 260 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कर्व में इस डीजल इंजन के साथ भी फर्स्ट इन इंडिया DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। कर्व में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। थार रॉक्स में 2.2 लीटर कॉमन रेल DI-M हॉक डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 150 PS पावर एंड 330 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 174 PS पावर एंड 370 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड TCA ट्रांसमिशन मिलता है। डीजल इंजन में भी थार रॉक्स का इंजन मच मोर पावरफुल है, इसीलिए पेट्रोल एंड डीजल दोनों पावर ट्रेन में रॉक्स कर्व से शक्तिशाली साबित होती है। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं, लेकिन अभी सबकी ओर से एक सब्सक्राइब और लाइक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। टाटा कर्व की लेंथ 4308 mm, थार रॉक्स की लेंथ 4428 mm की है। थार रॉक्स कर्व से 120 mm लॉन्ग है। कर्व की विड्थ 1810 mm, थार रॉक्स की विड्थ 1870 mm की है। थार रॉक्स कर्व से 60 mm वाइडेस्ट है। कर्व की हाइट 1630 mm, थार रॉक्स की हाइट 1923 mm की है। थार रॉक्स कर्व से 293 mm टॉलेस्ट है। कर्व का व्हील बेस 2560 mm, थार रॉक्स का व्हील बेस 2850 mm, थार रॉक्स का व्हील बेस कर्व से 290 mm ज्यादा है। कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm, थार रॉक्स का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन 3 डोर थार का सेम मानकर चले तो 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। रॉक्स का ग्राउंड क्लियरेंस भी कर्व से 18 mm ज्यादा है। कर्व का बूट स्पेस 500 लीटर का है। थार रॉक्स का बूट स्पेस 447 लीटर। कर्व में 53 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। टाटा कर्व की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर, थार रॉक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर की है। थार रॉक्स में कर्व से 14 लीटर की बड़ी फ्यूल टैंक मिल जाती है। टाटा कर्व में 16 इंच, 17 इंच एंड 18 इंच के टायर मिलते हैं। थार रॉक्स में 18 इंच एंड 19 इंच के टायर मिलते हैं। टायर भी रॉक्स में बड़ा मिल जाता है। डायमेंशंस के हर एक पायदान में थार रॉक्स कर्व से बड़ी साबित होती है। ओनली बूट स्पेस कर्व में बड़ा मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी दोनों में 5 सीट मिलती है। इसे देखते हुए थार रॉक्स ज्यादा स्पेशियस एंड कंफर्टेबल है, इसीलिए थार रॉक्स को डायमेंशंस में एडवांटेज मिल जाता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। पहले कर्व एंड थार रॉक्स दोनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ऑल डिस्क ब्रेक, ब्रेक असिस्ट, इंजन ब्रेक टॉर्क कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर व्यू कैमरा, आइसोफिक्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर एंड एडास लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स दोनों में कॉमन मिल जाते हैं। कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा दोनों में एक भी ऐसा सेफ्टी फीचर्स नहीं है जो ओवर टू कॉमन मिलता हो। दोनों में सेफ्टी फीचर्स सेम मिलता है। मैंने आगे बोला था ना, बहुत सारी सिमिलरिटी है। इसे कहते हैं टफ फाइट, इसे कहते हैं बराबरी का मुकाबला। अब एडवांस फीचर्स, असली औकात का पता यहाँ पर चलेगा। पहले दोनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: ड्यूल पैन पैनोरामिक सनरूफ, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉइस असिस्टेंट अमेजॉन एलेक्सा, ड्राइव मोड्स, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 6-वे पावरेड ड्राइवर सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कूलेट ग्लोव बॉक्स,
प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स कर्व एंड रॉक्स दोनों में कॉमन मिल जाते हैं। कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा कर्व में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन एयर प्यूरीफायर, 12.30 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम रॉक्स में 10 इंच मिलती है। मल्टी वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा, सिरी, गूगल एंड ऑन नेटिव, 4 स्पोक इल्यूमिनेटेड डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, थीमेड डैशबोर्ड विथ मूड लाइटिंग, ई शिफ्टर प्लस डोर हैंडल विथ वेलकम लाइट्स, रियर सीट reclining ऑप्शन, पेडल शिफ्टर, gesture controlled powered tailgates, sequential LED DRLs and tail lights with welcome and goodbye animation, express cooling, height adjustable co-driver seats जैसे 13 एडवांस फीचर्स टाटा कर्व में ओवर टू कॉमन मिल जाते हैं लेकिन थार रॉक्स में नहीं मिलते। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा महिंद्रा थार रॉक्स में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन 10.25 इंच टच स्क्रीन, कर्व में 12.30 इंच स्क्रीन मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स सैंड, मड, स्नो, ओनली ये 2 फीचर्स है जो थार रॉक्स में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। इसमें भी टच स्क्रीन तो कर्व में रॉक्स से बड़ी 12.30 इंच की मिल जाती है, इसीलिए ओनली ट्रैक्शन कंट्रोल मोड ही एक ऐसा फीचर्स है जो रॉक्स में मिलता है लेकिन कर्व में नहीं मिलता, जबकि कर्व में 13 स्मार्ट एडवांस फीचर्स थार रॉक्स से ओवर टू कॉमन मिलता है। इसीलिए एडवांस फीचर्स में भी टाटा कर्व को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है और थार रॉक्स को डिसएडवांटेज मिलता है। अब देखते हैं दोनों के प्लेटफॉर्म के बारे में। टाटा एंड महिंद्रा इंडिया की 2 प्राउडेस्ट कार कंपनी, दोनों ने एक साथ इस अगस्त महीने में नई एसयूवी को लॉन्च किया और दोनों ने नए प्लेटफॉर्म के साथ नई एसयूवी को लॉन्च किया। कर्व के साथ टाटा ने नया एटलास प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जबकि थार रॉक्स के साथ महिंद्रा ने नया एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। टाटा कर्व के न्यू प्लेटफॉर्म एडेप्टिव टेक फॉरवर्ड लाइफस्टाइल आर्किटेक्चर एटलास प्लेटफॉर्म टाटा मोटर्स का 5th प्लेटफॉर्म है। एटलास पर टाटा मोटर्स आने वाले वक्त में मल्टीपल आईसी वर्जन की कार्स लॉन्च करने का प्लान बना रही है। एटलास टाटा मोटर्स की आईसी वर्जन का आधार बनेगा। एटलास प्लेटफॉर्म पर 3.9 मीटर टू 4.6 मीटर तक के एसयूवी, एमयूवी, सेडान्स एंड हैचबैक को डेवलप किया जा सकता है, जबकि महिंद्रा के न्यू एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म पर थार रॉक्स को डेवलप किया है, जो बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। इसे बेटर ऑफरोडिंग के लिए सशक्त बनाया गया है। महिंद्रा इस एम ग्लाइड पर आने वाले वक्त में और एसयूवी और एमयूवी लॉन्च करने का प्लान बना रही है। लुक एंड इंटीरियर्स, टाटा कर्व लैम्बोर्गिनी उरुस की झलक दिखाती है तो थार रॉक्स जीप रॉन्गलर की हूबहू कॉपी है। दोनों ही डिफरेंट लग्जरी एसयूवी से इंस्पायर्ड है। टाटा कर्व का लुक मॉडर्न भी है, स्मार्ट भी है एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सज मोर अपीलिंग भी है। कर्व का इंटीरियर भी लग्जरियस है। कर्व भारतीय कार मार्केट में लुक वाइज नया ट्रेंड लेकर आई है। थार रॉक्स का लुक कर्व से बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। थार रॉक्स प्योर ऑफरोडिंग एसयूवी है। थार रॉक्स रोबस्ट बॉक्सी एसयूवी है। रॉक्स जीप रॉन्गलर जैसी ही दिखती है। रॉक्स एंड रॉन्गलर में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। थार रॉक्स का इंटीरियर प्रीमियम है लेकिन कर्व जितना नहीं। कर्व का इंटीरियर थार रॉक्स से ज्यादा एडवांस एंड अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है। अब प्राइस देख लेते हैं। टाटा कर्व की प्राइस का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड प्राइस बताएंगे। प्राइस जैसे ही सामने आएगी हम डिस्क्रिप्शन एंड हाईलाइटेड कमेंट में बता देंगे। टाटा कर्व की एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस 10.49 लाख से स्टार्ट हो सकती है और टॉप वर्जन्स की प्राइस 20 लाख प्लस जा सकती है। थार रॉक्स की एक शोरूम प्राइस 12.99 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वर्जन्स की प्राइस का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। जैसे ही टॉप वर्जन्स की प्राइस सामने आएगी हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और आप ट्वीट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।